बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान अब से थोड़ी देर पहले हैदराबाद में जो मैच है खेला गया वो एक बड़ा रिकॉर्ड साज मैच साबित हुआ। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट यहां पर चेस किया और 1975 यानी जब से ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है अब तक इतना बड़ा टारगेट जो था वो पाकिस्तान चेस करने में कामयाब नहीं हुआ। ओवरऑल ना सिर्फ ये कि सबसे बड़ा टारगेट था जिसको पाकिस्तान ने चेस किया, बल्कि पाकिस्तान ने 1992 के वर्ल्ड कप में जो सेमीफाइनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड 263 रन चेस किए थे उस रिकॉर्ड को भी इस मैच में चेस करते हुए बेहतर बनाया। इस मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने कि जहां पे पाकिस्तान जो एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की विनिंग स्ट्रीक है यानी 7 आउट ऑफ 7 पाकिस्तान है 1 अगेंस्ट श्रीलंका। आज ऐसा लग रहा था कि ये विनिंग स्ट्रीक पाकिस्तान की टूट जाएगी, लेकिन क्रेडिट गोज टू द पाकिस्तानी बैटर्स के जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। रिजवान और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान बड़ी जबरदस्त 160 प्लस रन की पार्टनरशिप हुई। 37 के स्कोर पे दोनों यकजा हुए और 213 तक पाकिस्तान की टीम को लेकर गए और एक ऐसे मुकाम पर लेकर आ गए कि जहां पर पाकिस्तान की टीम इस मैच को बड़े जबरदस्त तरीके से जीतने की पोजीशन में आ गई थी। यहां पे रिजवान ने 4 साल के बाद अपने कैरियर की तीसरी सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले वो 115 रन उनका कैरियर हाईएस्ट था और यहां पर उन्होंने 131 रन की नॉट आउट इनिंग खेली और इस पूरे सीजन में यानी 2023 में वो पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर बैट्समैन में शुमार हो गए हैं। इसके साथ साथ यहां पे अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी जबरदस्त बारी खेली और वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में सेंचुरी बनाने वाले वो पहले पाकिस्तानी बन गए और दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए। अगर वो मजीद 2 रन कर लेते तो एंडी फ्लावर का अगेंस्ट श्रीलंका ही 1992 के वर्ल्ड कप में 115 रन वर्ल्ड कप डेब्यू मैच का रिकॉर्ड ब्रेक कर देते। और जब हम इतनी बात कर रहे हैं तो यहां यह भी बताते चले कि ये पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ दूसरा बड़ा हाईएस्ट स्कोर है। जो पहला बड़ा हाईएस्ट स्कोर था पाकिस्तान का अगेंस्ट श्रीलंका वर्ल्ड कप में वो था 328 रन जो स्वानसी के मुकाम पर बनाया गया था। अब इस रिकॉर्ड को मैं क्यों लेकर आया हूं, यह रिकॉर्ड मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं इस रिकॉर्ड को किस चीज से को रिलेट करूंगा, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनको लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। जिस मैदान में भी गए कामयाबियों के कामयाबियों के उन्होंने झंडे गाड़े, जहां जहां भी गए उन्होंने अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंसेस दी, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद किया। ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल बाउंसी ट्रैक पर उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज बनाई, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ी जबरदस्त कारनामे अंजाम दिए। और साथ साथ जिस तरह मैं बात कर रहा हूं कि स्वानसी के मुकाम पर जब पाकिस्तान ने 338 रन स्कोर किए तो उस मैच के मैन ऑफ द मैच हमारे यही हीरो थे मोहसिन हसन खान साहब, जिन्होंने 82 रन की इनिंग खेली थी। शो में वेलकम करेंगे, बड़ी शिद्दत से बड़ी मुद्दत से था इनका इंतजार और बिल आखिर वो शाहकार आज हमारा जो है प्रोग्राम का जीनत बन गया, वो शाहकार हमारे शो का हिस्सा बन गया। हम सबके हीरो, हम सबकी जान, फख्रे पाकिस्तान मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत अल्फाजों का। मुझे बहुत खुशी है कि मैं वापस आके आपके साथ सबके साथ मिलकर प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो मोहसिन भाई आप हमेशा से हीरो रहे हैं, बैटिंग करते तो कि आप सबसे पहले आते थे, लेकिन हीरो की एंट्री थोड़ी सी लेट होती है, पहले माहौल बनता है उसके बाद हीरो की आमद होती है और इस शो में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हाँ, ऐसा आप लोगों ने एक बड़ा ज़बरदस्त, मैं आपका शो इतना मिस कर रहा था, देख रहा था इतना ज़बरदस्त शो कर रहे हैं आप, तो मैंने कहा भाई मैं भी ज्वाइन करूँ। बहरहाल मैं जीटीवी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ। और सर ये भी मैंने स्वानसी के मैच का जिक्र किया, ये रिकॉर्ड याद था आपको कि जो पाकिस्तान का इससे पहले अगेंस्ट श्रीलंका 338 रन का हाईएस्ट स्कोर था स्वानसी में, वहाँ आपने 82 रन की नहीं खेली थी, आप मैन ऑफ द मैच थे। अली मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, जितना मुझे मेरे बारे में नहीं पता जितना आपको पता है, बल्कि मेरे बारे में क्या आपको सबके क्रिकेटर्स के बारे में जो रिकॉर्ड्स आपको माशाल्लाह पता हैं। लेकिन बहरहाल हाँ, अल्लाह का शुक्र है उस वो मैच बड़ा ज़बरदस्त किया था और मैं मैन ऑफ द मैच भी होता। सबसे बड़ी बात है कि अली मैच जीते थे। मैन ऑफ द मैच होना ओके फाइन, बट मैच जीतना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैच भी जीते थे और इंशाल्लाह ट्रांसमिशन भी मोहसिन भाई की मौजूदगी के बाइस और उनके आने के बाद जो है वो अब मजीद जीत और फतह और कामरानियों की शारा पे सफ़र करेगी। मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब, आप इनको रोज़ाना तकरीबन हमारे शो पे देख रहे हैं। FM 101 की बड़ी ज़बरदस्त मकबूल और मशहूर आरजे हैं जो स्पोर्ट्स का शो बड़ी कामयाबी के साथ रन कर रही हैं और अब तो माशाल्लाह इनका यूट्यूब चैनल भी जो है बड़ी कामयाबी और तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं एनो ज़हरा। एनो कैसी हैं आप? शर्मा गई लड़की। मैंने ये आपने मुझे सरप्राइज कर दिया एकदम। लड़की शर्मा गई है? नहीं, आपने मुझे सरप्राइज कर दिया। इसे कहते हैं बाउंसर। बाउंसर ओपनर के साथ आप आ रही हैं तो फिर बाउंसर को फेस करने पड़ेंगे इस्तिलाह में। सो आज माशाल्लाह से आप अच्छे भी बड़े लग रहे हैं, सो शो भी बड़ा अच्छा है, हम भी बड़े अच्छे हैं, खुश हैं। सबसे बड़ी बात सारी रौनक क्यों है
ये मोहसिन भाई की आमद की वजह से, क्योंकि मोहसिन भाई की ड्रेसिंग है ना बड़ा टफ टाइम देती है, तो आदमी कोशिश करता है कि भाई मोहसिन भाई के थोड़े 19-20 के करीब तो आ जाऊंगा, आ नहीं सकते हैं, लेकिन आदमी से कोशिश करने में क्या है कि थोड़ा मोहसिन भाई के करीब आ जाए। लेकिन बहरहाल आज मोहसिन भाई की आमद के बाद इस शो में मजीद जो है वो शान इसकी बढ़ गई है, और पाकिस्तान ने जिस अंदाज से मैच खेला है उसने इन खुशियों को और दुबाला कर दिया है। क्या रहा मैच में, एक समरी पे निगाह डालेंगे, फिर मोहसिन भाई के साथ आगाज करेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त समरी है कि जहां पे इस मैच में 344 रन स्कोर किए। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने जबरदस्त 2 सेंचुरियां जनाब स्कोर हुई हैं श्रीलंका की जानिब से। 122 रन की इनिंग खेली यहां पे कोशाल मेंडिस ने, और यहां पे समरा वीरा जो है 108 रन बनाने में कामयाब हुए। इसके अलावा निशानका ने 51 रन की इनिंग खेली, और इसके बाद 71 रन के एवज जो है वो 4 विकेटें हासिल की। हसन अली ने 64 रन पे जो है वो 2 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने 55 रन के बाद शादाब खान ने 1 विकेट हासिल की, और जवाब में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने अपने 115 कैरियर बेस्ट को जो है वो क्रॉस किया, और उन्होंने 131 रन की इनिंग खेली। 113 रन बनाने में कामयाब हुए यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक, और इसके अलावा यहाँ पर 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए और निशान का और मधुसन का, और यहाँ पे ठीक शानदार ने जो है 1 विकेट हासिल की, और पाकिस्तान इस मैच को 6 विकेटों से जीतने में कामयाब हो गया। जबरदस्त यहां पे परफॉर्मेंस रही है जनाब, गोगे पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रगल करती नजर आई है। मोहसिन भाई से जरा आगाज करेंगे गुफ्तगू का। मोहसिन भाई, जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो ये मैच खेला गया, इस मैच में 2 सेंचुरियां श्रीलंका की जानिब से स्कोर हुई हैं, और ठीक है पाकिस्तान की बैटिंग में मैं बाद में आऊंगा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, लेकिन बॉलिंग को आप किस तरह देखेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की तकरीबन यंग टीम है और 300 प्लस रन करने में कामयाब हो गई। आपने बिल्कुल सीखा, यंग टीम है। एशिया कप से हम शुरू होते हैं, सिवाय फाइनल के, एशिया कप के फाइनल के हर मैच में आप देख रहे हैं कि उनकी एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है उनके परफॉर्मेंस में, उनकी बैटिंग में, उनकी बॉलिंग में, उनकी फील्डिंग में। और एंड आई पर्सनली फील, जो पहले वो भी था जब ये श्रीलंका की टीम बड़ी अच्छी तरह वो हो गई थी, तो अली जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे बेहतरीन फील्डिंग श्रीलंकन्स की है। आप एफर्ट देखिए उनका क्या, हालांकि कैचेस हमसे भी छूटे हैं, हमारी फील्डिंग आई होप जल्दी सही हो, बहुत हमारी इसमें हमारा एक वीक डिपार्टमेंट है। श्रीलंका इस डिपार्टमेंट में बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनसे कैच छूटना एक अजीब बात लगती है। हम भी कैच छोड़ते रहते हैं, इंडियंस भी छोड़ते हैं, बांग्लादेशी भी छोड़ते हैं, भारत। तो इनका अगर आप परफॉर्मेंस, जैसे मैं कह रहा हूँ, सिवाय एशिया कप के फाइनल के हर मैच में इन्होंने कंसिस्टेंसी और एक प्रॉमिस शो की है कि ये टीम है, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कैप्टनसी में ऑल्सो, एंड दे फाइट टिल द लास्ट बॉल। आज भी आप देखिए उन्होंने इतना बड़ा स्कोर कर दिया था। ये अभी हम बात करेंगे उस पर, जैसा आपने कहा पाकिस्तान की बैटिंग पे ट्रिमेंडस बैटिंग परफॉर्मेंस बाद में, लेकिन उनका जो कुशाल मेंडिस ने 122 किया, इसने समारा वीरा ने, समारा विक्रमानंद ने 108 किया, और इसने निशांका ने, आई मीन 344 एक बहुत ज़बरदस्त टारगेट होता है। अब नो डाउट बैटिंग विकेट थी। अब आप ये देखिए इनकी जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, मैं इनका जितनी भी तारीफ़ करूं मैं कम है, बिकॉज मुझे श्रीलंकन हमेशा से पसंद है। ये बड़े टेक्निकली भी करेक्ट होते हैं, बिकॉज इनकी जो कंडीशन है, पिच कंडीशंस में डैम्पनेस होती है, तो इनके टेक्निकली इनके बैट्समैन भी बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग निकलते हैं। तो अच्छा मोहसिन भाई, ये जो आपने बात की, बात ये रह जाएगी, इसकी वजह जो स्ट्रॉन्ग निकलने की वजह ये कि इनकी स्कूल क्रिकेट बड़ी स्ट्रॉन्ग है। स्कूल क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इनकी जो पिचेस है ना उसमें हल्की सी डैम्पनेस होती है, बिकॉज बारिश होती है, ह्यूमिडिटी है, बॉल हवा में स्विंग होता है, ऑफ द पिच भी स्विंग होता है। आप देखिए अली, आप देखेंगे इनके नए लड़के आते हैं ना, बड़ा करेक्ट खेलते हैं, वो बैट एंड पैड मिला के सीधा सीधा खेलते हैं। और इस क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में आपको चाहिए एक ऐसा बैट्समैन टॉप 4-5 में जो प्रॉपर क्रिकेट खेले, जैसे आज हमारी तरफ से बड़ी अच्छी प्रॉमिस शो की गई, आते हैं उस पर बाद में। लेकिन आप इनको देखिए, नोट कीजिए, इनके यंग लड़के, चाहे वो लेफ्ट हैंडर हो या राइट हैंडर हो, प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं, स्लॉगर्स नहीं होते। और वनडे क्रिकेट 50 ओवर की क्रिकेट बहुत लंबी क्रिकेट होती है, और जिस तरह आज इन्होंने इस्टेब्लिश किया हमारी बॉलिंग को, इन्होंने लिटरली, हालांकि बैटिंग विकेट, परफेक्ट बैटिंग विकेट, और इतना पिच में कुछ नहीं था, ना फास्ट बॉलर के लिए भी इतना कुछ, ना स्पिनर के लिए, लेकिन उस पिच को इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात होती है। उसमें हमें कितना क्रेडिट जाता है बाद में उस पर भी हम आएंगे, लेकिन बिलीव मी नॉट, मैं श्रीलंका से हमेशा अली बहुत इंप्रेस होता हूँ। इनकी बैटिंग अप्रोच, बॉलिंग अप्रोच, फील्डिंग अप्रोच, सेंसिबल कैप्टनसी, ये आराम से आपको प्लेट में रख के कोई चीज़ नहीं देते। वो तो आप इनसे, आज हम इनसे मैच छीन के ले गए, उस पर हम आएंगे बाद में।
अदरवाइज श्रीलंका हैट्स ऑफ टू देम। ठीक है। अच्छा सर, मोहसिन मैंने भी कहा कि अपना जो श्रीलंका की टीम है उनकी चूंकि स्कूल क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त होती है, टेक्निकली बड़े अच्छे प्लेयर होते हैं, जो इब्तिदा के प्लेयर होते हैं, महिला जयवर्धने की आप बात कर रहे हैं, मॉरवन पतू की आप बात कर रहे हैं, या इससे पहले जितने संगाकारा वगैरह, ये इससे पहले मौसम के दौर में चले हैं, बंदोला वर्मा पूरा बड़े टेक्निकल, दिलीप मेंडिस से बड़े साउंड बैट्समैन थे। क्या वजह लगती है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से श्रीलंका ने इस तरह से आगाज़ किया, इमाम ने कैच ड्रॉप कर दिया, अगर इमाम कैच इस वक्त कर लेते क्या यहाँ तक ये स्कोर पहुँच पाता? क्योंकि फिर इब्तिदा में पाकिस्तान को विकेट मिल जाती है, शाहीन को अगर विकेट मिल जाए तो बड़ी बात हो जाती है। देखें यहाँ पे जो अली जो मसला है ना वो पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर है। उन्होंने तो बैटिंग अच्छी की है और खाली वो कैच तो एक ड्रॉप हो गया ना, उसके अलावा जो रिजवान ने एक आसान सा एक रन आउट था वो मिस कर दिया। और फील्डिंग के इतने ज़्यादा हमें आज एक पुअर वो लिथार्जिक और लेज़ी सी फील्डिंग दिखाई दी। यानी अगर आप हमारे बॉलर्स को देखें ना तो शुरू जो लास्ट के 10 ओवर हैं वो तो मतलब आप मैच थोड़ा बचा गए वो, वरना उससे पहले इतनी ख़राब बॉलिंग की है। चाहे शाहीन जब से वापस आए हैं, ये मोहसिन हसन खान साहब इसको ज़्यादा टेक्निकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो जो उनकी मैजिक होते थे ना 2 ओवर्स वो कहीं मिसिंग है। सो चाहे शाहीन है चाहे हारिस रऊफ़ हैं, सो ये बिल्कुल भी वैसा मैजिक नहीं पैदा कर सके। और देखिए आज हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की। और यहाँ पे एक जो हमेशा मैं बात करती हूँ, मैं फिर से कहूँगी कि कैप्टनसी के फ्लॉस दिखाई दिए। हालांकि बाबर एक बड़ा अरसे से कैप्टनसी कर रहे हैं। आप देखें कि फील्डिंग के इतने इशू, एक ही जगह पे चौका वो लगाए जा रहे हैं, हुआ जा रहा है, आप वो फील्डिंग बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि इफ्तिखार सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहे। सो अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो आप उनसे करवाओ, खाली 4 ओवर्स आपने करवाए। सऊद शकील को आप यूज़ कर सकते थे। तो जब तक बाबर वो जो एक पर्चा सिस्टम है ना, वो जो एक कॉपी पेस्ट है, उससे नहीं निकलेंगे ना, ये मसले मसाइल आएंगे। आप देखें ये मैच हम इस तरह से जीते हैं। हालांकि बड़ा अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि फाइनली अब एक 1 साइडेड मैचेस हम देख रहे थे तो एक ज़रा थ्रिलिंग मैच हमने देखा। ऑडियंस बड़ी अच्छी आई हुई थी, क्राउड अच्छा था। लेकिन हम इस तरह से ये मैच जीते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं। यहाँ पे तो श्रीलंका था कि जिसने 25 तो वाइड हो गई उनकी। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होता इतना वो मार्जिन आपको देते, एक रिजवान का कैच बैक टू बैक और सऊद शकील का कैच ड्रॉप हो गया। सो ये जो मसले मसाइल को अंडर कारपेट नहीं करना है, कुछ ना कुछ आपको इनके लिए बैठ के करना पड़ेगा। अच्छा, क्या कहेंगे जो बाबर की कप्तानी के हवाले से, क्या कहेंगे? फिर पाकिस्तान की फील्डिंग, आप भी पाकिस्तान के हेड कोच रहे हैं, फील्डिंग एक बड़ा मसला रहा है शुरू में। आज भी हम देख रहे हैं कि इमाम इन द एब्सेंस ऑफ शादाब हमेशा इमाम ही पॉइंट पे फील्डिंग करते हैं। स्लिप में इफ्तिखार ने कैच छोड़ दिया। स्लिप में आपके दौर में यूनुस खान बड़े ज़बरदस्त सेफ हैंड फील्डर हैं, जब आप कोच थे। माजिद खान जब आप खेलते रहे वो स्लिप के बड़े सेफ हैंड फील्डर थे, खुद आप भी स्लिप में खड़े रहे। क्या वजह है कि पाकिस्तान की जो क्लोजिंग पोजीशन होती है, स्लिप हो गई, पॉइंट हो गई, इस टाइप की जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है, अभी तक हम फील्डर डेवलप क्यों नहीं कर सके? ध्यान नहीं देते। बैटिंग पे बॉलिंग पे ध्यान है, फील्डिंग पता। और फील्डिंग ऐसा जो मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता भी रहा हूँ, फील्डिंग हारा हुआ मैच जिता देती है और जीता हुआ मैच हरा देती है। ख़राब फील्डिंग इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। थोड़ा सा मैं इस पे बात पे आऊँगा जो आपने शाहीन के लिए बात कही, एन ने भी उसके लिए बात कही। शाहीन की प्रॉब्लम क्या हो रही है जी, ये आप एक्सप्लेन करें हमें। उसकी बैक बेंड नहीं हो रही है। वो जो उसको इंजरी है अली, देखिए जब तक फास्ट बॉलर की बैक बेंड नहीं होती ना, इवन स्पिनर को आप देख लें, जब तक लेग स्पिनर का पूरा बैक बेंड नहीं होता उसका लेग स्पिन गुगली नहीं हो पाता। शाहीन की वो यहाँ से बॉलिंग कर रहा है। अब यहाँ से जब वो बॉलिंग करेगा तो उसका उसका जो लीथल वेपन है, जो एकदम से बॉल तेज से अंदर आता है, वो बिल्कुल ख़त्म हुआ है। बिकॉज वो यहाँ से गेंद छोड़ रहा है अली, वो पूरा बैक बेंड नहीं कर रहा है। जिस तरह जैसे वो आज से वही बात है, उस पर आके ख़त्म करते हैं कि डे इन एंड डे आउट अगर क्रिकेट खेलेगा एक फास्ट बॉलर, अपना ख्याल रखना चाहिए। फिर हमारे क्रिकेट बोर्ड को इस पर ज़रूर बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब रिजवान को जैसे हम उस पर आते हैं, आज उसको क्यों पढ़े क्राइम्स? क्रिकेट डे इन एंड डे आउट आप खेलें, आप लीग क्रिकेट ज़रूर आपके लिए ठीक है, लड़कों के लिए 1-2 क्रिकेट। इंडियन प्लेयर्स सिवाय इंडियन प्रीमियर लीग के और कोई लीग ही नहीं खेलते। इंग्लिश भी बड़े सेलेक्टिव हैं, ऑस्ट्रेलियंस बड़े सेलेक्टिव हैं, देखते हैं। और ख़ास तौर पे जब अपना कोई बड़ा अपने नेशन का, अपनी कंट्री का बड़ा टूर्नामेंट पास आ रहा है, बिल्कुल वो उसमें चले जाते हैं रेस्ट में कि अपनी कंट्री को देना है। यहाँ ये वजूहत हैं जो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शाहीन के मैंने आपको बात बताई है, और वो भी क्या है, टायर्डनेस, थका हुआ है उसका जिस्म। लोगों को रिजवान को जो क्रैम्प्स आज क्यों पड़े, थके हुए हैं जिस्म। और बड़ी सही बात की है कि फील्डिंग में एक लेथार्जिक नज़र ये आती है। फील्डिंग में जो टाइगर होता है ना अप्रोच, कि बॉल के ऊपर ऐसे चढ़ रहे हैं कि बैट्समैन भी डरे कि मैंने ज़रा सी भी गलती की तो मुझे रन आउट कर देगा, वो नज़र नहीं आ रहा।
ये जनाब बात की हमने श्रीलंकन बैटिंग के वाले से, पाकिस्तान की बॉलिंग और पाकिस्तान की फील्डिंग को यहाँ पे हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस किया, डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन मोहसिन हसन खान साहब से और मकबूल होस्ट एनुस ज़हरा से। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से में आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से कि जहाँ पे पाकिस्तान ने आज रिकॉर्ड 7 रन को चेस किया। लेकिन जनाब एक और भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप जो है कोई भी जो है कॉन्टेंट को एंजॉय करें, किसी भी मूवी को एंजॉय करें, किसी भी फिल्म को एंजॉय करें, किसी भी चीज़ को एंजॉय करें और उसको देखने के आपको पैसे भी मिलें। जी हाँ, इन तमाम तर मसाइल का हल है और घर बैठे पैसे कमाने का जो हल है वो है जनाब बाइको के, जहाँ पे बाइको लेकर आया है एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आप कंटेंट भी जो है वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मूवीज़, फिल्म, लाइव क्रिकेट मैचेस को भी आप ना सिर्फ खुद से भी देख सकते हैं और अपना कंटेंट भी इस पर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है और जिसमें सबसे बड़ी जो खासे की और खूबी की बात यह है वो ये है कि पहले दिन से ही आपका ये कंटेंट जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। आप पहले ही अपने वीडियो अपलोड कीजिए और वहीं से फिर आपकी अर्निंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो और इसके साथ साथ ना सिर्फ आप अपलोड करेंगे, आप खुद लिखेंगे, अपना कंटेंट खुद अपलोड करेंगे तो आपको अर्निंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बल्कि जब आप इस कंटेंट को, किसी और के कंटेंट को भी अगर आप देखेंगे तो पहले वॉच से ही जो है आपके वॉच टाइम को मेजरमेंट करते हुए, उसको मेजर करते हुए आपको पैसे मिलने वहां से शुरू हो जाएंगे। अब चूंकि क्रिकेट का सीजन है, वर्ल्ड कप जा रही है, तो वर्ल्ड कप के एक्साइटिंग मैचेस भी आप माइको पे जाके एंजॉय कर सकते हैं और हजारों लाखों रुपए रोजाना जो है मैच देखने के साथ साथ आप जो है वो अर्न भी कर सकते हैं। अब यही नहीं बल्कि साथ साथ जब आप माइको पे मैचेस देखेंगे तो फिर ट्राइवर के जरिए आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और आपकी क्रिकेट की नॉलेज है इतनी अच्छी क्योंकि आप मोहसिन हसन खान साहब को सुनते हैं, एनुस ज़हरा को सुनते हैं, कमर ज़ैफ़ी को सुनते हैं, मोहसिन घीवाला को सुनते हैं और भी हमारे जो गेस्ट हैं उनको सुनते हैं, तो यकीनन आपकी क्रिकेट की नॉलेज है काफ़ी बेहतर होगी। तो आप ट्राइवर पे जाके सवालात के जवाब भी दे सकते हैं और वहाँ से भी जो है वो आप इनामात हासिल कर सकते हैं। और इनामात हासिल करने का तरीका भी बहुत आसान है कि जैज़ कैश और इजी पैसा के जरिए आप अपने पैसे विदड्रॉ भी कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है माइको एप्लीकेशन पे, अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए और देखते जाइए, पैसे कमाते जाइए और माइको लगाते जाइए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर दे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका इस तारीख साज मैच को। अब थोड़ी सी बात करेंगे मिकी ऑर्थर के हवाले से कि मिकी ऑर्थर बड़ी बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बड़ी अच्छी शेप में आ चुकी है, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगी। बाबर आजम ने भी यहाँ से जाने से पहले कहा कि भाई ये वर्ल्ड कप है, यहाँ पे पाकिस्तान थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। पाकिस्तान डिफरेंट तो नजर आया लेकिन बैटिंग में नजर आया, कैप्टनसी में, बॉलिंग में तब्दीलियों में, बॉलिंग स्ट्रैटेजी में, हिकमत अमली में पाकिस्तान वही का वही नजर आया। मोहसिन भाई पाकिस्तान के तारीख के कामयाब तरीन कोचेज में इनका शुमार होता है। मोहसिन भाई से हम जानेंगे, मोहसिन भाई क्या डिफरेंट आपको कुछ नजर आया? क्योंकि हम लोग तो ले मैंने क्रिकेट बाहर से बैठ के कवर करते हैं, आपने क्रिकेट खेली भी है, क्रिकेट आपने सिखाई भी है। देखिए आज जो हम मैच जीते हैं ना वो शेयर पर्सनल टैलेंट पे जीते हैं। वो जो लड़का अब्दुल्ला शफीक, क्या इनिंग्स खेली इस लड़के ने आज, उसने ऐसे इनिंग्स खेली, मुझे तो ऐसा लग रहा था अली जैसे ये 70 से 80 मैचेस खेला हुआ है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस और उसका इतना ज़बरदस्त जो बना के उसने शॉट्स मारे। तो ये अब मैं पर्सनली फील करता हूँ कि टाइम देना, देखिए कोचेस अगर हेड कोच टीम को टाइम नहीं देगा और वो नहीं दे पाए, उसके पीछे क्या वजूहत हैं कि वो उसको सुबह पहले ऑनलाइन भी आके वो कर रहे थे वहाँ पे। तो ये टीम के साथ होना चाहिए, टीम को थोड़ी टाइम देना चाहिए। हार जीत खेल का एक हिस्सा है, वो हो जाता है। पर ये देखा जाए कि एज ए टीम, देखिए क्रिकेट जो है वो टीम गेम है, वो इंडिविजुअल का गेम नहीं है। अगर आज हम क्या कहते हैं ये इसकी आउटस्टैंडिंग बैटिंग नहीं होती और जिस प्लानिंग से वो लड़का खेला है, आई टेल यू व्हाट, आई वाज वेरी वेरी हैप्पीली अमेज्ड कि क्या कमाल की उसने इनिंग्स खेली है, जैसे एक्सपीरियंस कोई आदमी खेल रहा है। फिर रिजवान की हम जितनी भी तारीफ, रिजवान हमेशा, मैं तो उसको मैन ऑफ क्राइसिस बोलता हूँ, 10 में से 8 मैचों में 9 मैचों में वो परफॉर्म करता है। लेकिन नए लड़के को देख के मुझे, और वो जो पिछला लड़का पिछले मैच में था साउथ शकील, उस लड़के ने भी बहुत इम्प्रेस किया है माशाल्लाह। ये दोनों लड़के मुझे देख के इतनी खुशी हुई है कि देखिए परफॉर्म करना अपनी जगह होता है, उल्टे सीधे शॉट मार के स्कोर करना अपनी जगह होता है। लेकिन आज ये इसको भी मैंने देखा, अब्दुल्ला को, और उस दिन उसको सऊद शकील को, दोनों ने क्या कमाल के स्ट्रोक्स खेलते हैं, प्रॉपर गेम प्लान है उनका अपनी बैटिंग पे किस तरह जाना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस शो किया इसने अब्दुल्ला ने भी और पहले उसने सऊद शकील ने,
कमाल का सेल्फ कॉन्फिडेंस शो किया। आज भी बड़ा अच्छा खेल रहा था सऊद शकील, 30 कुछ पे 30 पे आउट 31 में 30 किया। हाँ, तो आई मीन दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। क्यों आते ये लड़के, क्यों इनको पहले इसको वो नहीं किया गया? आप देखिए, और सबसे बड़ी बात, मैं प्रोग्राम से पहले मुझे एन बता रही थी कि ये आपके उसमें प्लान में नहीं थे, फर्स्ट चॉइस नहीं थे ये लड़के, तो आपके रिजर्व में ऐसे होना चाहिए। और देखिए एक और बात होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं अगर खेल रहा हूँ ना नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, मुझे पता है कि एक लड़का मेरे साथ तैयार खड़ा है मेरे पीछे, बिल्कुल मेरे साथ बैठा हुआ है सामने, आई बी मोर अलर्ट कि मुझे परफॉर्म करना, नहीं तो वो लड़का बाहर बैठा हुआ है बिल्कुल रेडी। ये आपके रिजर्व में होने चाहिए। और अगर इमीडिएट रिजर्व में नहीं है 15 में, तो आपको जो एक सेकंड स्ट्रिंग आप बनाते हैं 8, 10 या 12 या 15 का, जो तैयार, और फ्लाइट क्या है 1.5 घंटे की, पौने 2 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे फ़ोन गया सीधा लड़का वहाँ पहुँच गया। और यहाँ उनकी प्रैक्टिस में मैं जब था कोच, तो जब हम उधर खेल रहे थे यूएई में, तो यहाँ जो 28 लड़कों को तैयार किए थे अली, हमने लाहौर में उनका कैंप लगाया हुआ था कि तैयार हैं, किसी वक्त भी किसी लड़के को हम बुला सकते हैं। बैट्समैन भी था, बॉलर भी था उसमें, स्पिनर, फास्ट बॉलर एंड विकेट कीपर। तो हर प्लेयर को ये पता था कि मेरे पीछे एक प्लेयर तैयार खड़ा। और जो अभी बात की मोहसिन, मैंने मिकी आर्थर के आने से आपको लगा कोई फर्क पड़ा यहाँ पे, जो टीम की जो सोच थी, अप्रोच थी, उसमें कोई तब्दीली आई? देखिए, मिकी आर्थर के आने से तो तब फर्क पड़ेगा ना जब वो टीम के साथ ट्रैवल करेंगे। अब ये जो वीडियो लिंक्स हैं, आप उस पे क्या, अब तो आ गए ना टीम के साथ, क्या तो ज्वाइन अब कर वो लिया उन्होंने। कितना, वो टीम को कितना टाइम वो दे देंगे? अब देखिए, अब जो लेवल है ना, उस पे आप किसी की टेक्निक थोड़ी बेहतर बना सकते हो। अब तो बस ये है कि आप उन्हें इनकरेज कर सकते हो। और मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। अब आप देखें, आज जो बाबर कैप्टनसी के उस वक्त फ्लॉज हमें दिखाई दे रहे थे कि भाई ये क्यों इफ्तिखार से ओवर नहीं करवा रही, कि फील्डिंग क्यों खोल के रखी हुई है इन्होंने। सो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता कि ये जो मिकी आर्थर अंदर बैठे हुए हैं या जो कोच अंदर बैठा हुआ है, वो पैगाम भिजवाएं भाई कि आप ये फील्डिंग चेंज कर लो, या आप उस बॉलर को ले आओ। इस तरह का कुछ क्यों नहीं होता? अब मोहसिन हसन खान साहब ने यहाँ पे कोचिंग की हुई है, वो बेहतर तौर पे बता सकते हैं। आप देखें, इंजमामुल हक वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सो अगर वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो वो किस मर्ज की बला है कि अगर कोई चेंजिंग ही नहीं आ रही है। सो ये बड़ी क्वेश्चंस है हमारे, कम से कम मेरे लिए तो, अगर मैं सोचूं तो बड़ी हैरत की बात है कि गलतियां हुए जा रही हैं और बाबर आजम किए जा रहे हैं, आप टाइम दिए जा रहे हैं। एक चीज क्विकली ऐड कर दूं, इंजमाम तो चीफ सेलेक्टर है ना, तो वापिस आ गए अब तो, खैर वो तो वापस अच्छा, तो वापस पर उसका काम था टीम सेलेक्ट करके उसने दे दिया। और अभी कोच का आप बात करें, कोच फील्ड में नहीं होता, कोच प्लेयर्स में नजर आ रहा होता है, गेम प्लान में नजर आ रहा होता है कोच, कि ये देखिए कोचिंग ने ऐसा। मैं इसमें सर जरा आ जाऊं, तफसील से आपसे लूंगा, क्योंकि हिस्ट्री के कामयाब तरीन कोच है मोहसिन हसन खान साहब, इनसे मजीद जरा एलिब्रेट करेंगे कोचिंग के क्या जो मसाइल हैं पाकिस्तान की टीम के साथ। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, मजीद गुफ्तगू करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान श्रीलंका मैच में पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में। क्या जबरदस्त पाकिस्तान को बैट्समैन मिला अब्दुल्ला शफीक की सूरत में, फर्स्ट क्लास डेब्यू पे 100 किया। टेस्ट में जब डेब्यू किया तो जनाब टेस्ट के दोनों इनिंग में डेब्यू पे 50 रन स्कोर कर दिए। और आज जब वर्ल्ड कप में अपना वनडे का डेब्यू किया, पहला वर्ल्ड कप का मैच खेला, तो उसमें 113 रन की इनिंग खेली। और जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि सिर्फ 2 रन से एंटी फ्लार का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक होने से रह गया। मोहसिन भाई ने जब अपने कैरियर का आगाज किया तो ये नंबर 3 बैट्समैन थे, और एक ऐसे बैट्समैन थे कि जिनको ज़हीर अब्बास की वजह से इनिंग का आगाज करने का मौका मिला। क्या प्रेशर होता है एक ऐसे प्लेयर पे कि जो काफी अरसे बेंच पे बैठा रहे, वो वापस आए, उसको आते ही परफॉर्म भी करना है, अदरवाइज उसकी जगह जो है वो कहीं भी नहीं बन पाती। तो मोहसिन भाई किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आया होगा? क्योंकि आपसे बेहतर कोई इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि आप काफी अरसे बेंच पे बैठे ज़हीर अब्बास साहब की वजह से, फिर जब आप आए बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दी। यही चीज सेम अब्दुल्ला शफीक पे अप्लाई होती है कि उसको कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा था, वो आया और उसने देखा और फतह कर लिया वाली बात है। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आज जो मुझे, जैसे कि देखिए रन्स हो जाते हैं उल्टे सीधे शॉट मार के भी ये आदमी अनऑर्थोडॉक्स खेल के, लेकिन आज मैं नोट कर रहा था, जैसे मैंने उस लड़के की भी जो मैं उससे बहुत इंप्रेस हुआ था, ये जो सऊद शकील जिसने 50 किए थे अपने पहली मैच में, तो आज इसने, आई मीन बॉडी लैंग्वेज मैं देख के मैं इतनी मुझे खुशी हो रही थी कि अली लग रहा था 40-50 मैचेस खेल के आया भाई ये लड़का। 5वां मैच था वनडे का उसके, तो 5वां तो लेकिन और बड़ी क्रूश आज देखिए पोजीशन कैसी थी, फिर बाबर भी जल्दी आउट हो गया था 37 for 2। जी हाँ, तो ये और बड़ा इतना बड़ा स्कोर ऑलमोस्ट 350 स्कोर करना, लेकिन द वे ही प्लेड। और मैं आपको एक बात बताऊं, रिजवान का तो एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, उसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं, आपको पता है मुझे वो बहुत पसंद है,
लेकिन यहाँ मैं फील कर रहा था कि सरफराज जैसा लड़का भी हमारे टीम के सेटअप में होना चाहिए, इसी की ज़रूरत है। आज देखिए क्या हुआ उसका, क्रैप्स के मारे वो गिर गया, ऐसे कि हर मैच खेल रहा है, प्रैक्टिस मैच भी खेल रहा है, मेन मैचेस भी खेल रहा है। तो एक हमारे पास ऐसा होना चाहिए, और कोई बुराई इसमें ये नहीं है। सरफराज पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है, राइट, लेकिन अगर वो स्क्वाड में है, ठीक है, रिजवान ने अभी जगह ली हुई है, लेकिन उसको भी, रिजवान को भी पता होगा कि मेरे साथ एक कमाल का प्लेयर, विकेट कीपर, बैट्समैन साथ मौजूद है। एनीवे, कमिंग टू अब्दुल्ला, आई टेल यू व्हाट, मुझे थोड़ी बहुत जो समझ है क्रिकेट की, अली, आई वाज सो हैप्पीली सरप्राइज। लेकिन सर इसमें तो आप इतना प्रेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया इतना प्रेस कर रही है अब्दुल्ला शफीक को, ये क्या बाबर ने ऐसा कोई टीम का माहौल बनाया हुआ है कि नए लड़के को वो आने नहीं देते? क्योंकि फखर इतना ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ फेल हुए जब अब्दुल्ला शफीक को मौका मिला है, और बहुत सारे लोग तो ये भी तवक्को कर रहे थे कि फखर शायद आज का भी मैच खेल जाए। तो बाबर की कप्तानी में या स्ट्रेटजी में कोई आपको नजर आ रहा है कि कुछ दोस्ती यारी कल्चर है टीम में पाकिस्तान की? बाबर की कप्तानी में आप कह लें, या फिर सेटअप की कप्तानी में क्या है, जो मैंने आपसे कहा ना, बैकअप आपने ऐसा तैयार रखना है। अली, अगर आप लेट से बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप खेल रहे हैं टीम 1 नंबर 1 2 पे 3 पे जिस पे भी, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मोहसिन रिजर्व में है, ये भी ये आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, ये बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। अगर मैं ज़रा 19-20 मेरा हुआ, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो फॉर्म हो, चाहे कोई ऐसी बात हो या डिसिप्लिन हो, तो मेरे लिए लड़का तैयार है। जब मुझे पता है कि लड़का ही पीछे तैयार नहीं, अब पीछे है नहीं, होने नहीं दिया, नहीं होने नहीं दिया, आप लेके नहीं आ रहे उसको पिक्चर में। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं उसको जो आज अब्दुल्ला शफीक को और उस दिन सऊद शकील को देख के, या क्या, देखिए मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, इंसान की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो कितना बड़ा प्लेयर है, ठीक है। यहाँ पे रन्स, ठीक है, स्लॉक करके भी रन्स होते हैं, लेकिन मुझे बताइए कौन सा शॉट आज ऐसा था जो अब्दुल्ला शफीक ने प्रॉपर, उसने बना के जो शॉट्स मारे, वो ऐसा लग रहा था 30 40 50 मैचेस खेल के आगे वो इस तरह खेल रहा है। हुक पुल कट स्वेप हर चीज, ऑल द शॉट्स। और उसने ये भी देखा कि उसने कि ये कि नहीं तो हमेशा इवन बाबर जब स्टेडी खेलता है तो रिजवान इनिशिएटिव लेता था कि बीच में से 4 मार दिया, रन रेट थोड़ा ऊपर। ये तो अब्दुल्ला शफीक तो ऐसा खेल रहा था जहाँ से स्वीप उसने मारे, कट उसने मारे, ड्राइव उसने, और जो शॉट, ये देखिए ये वाला शॉट जो बना के मार रहा ना अली, ये एक बहुत क्लास का बैट्समैन ही कर सकता है। और मुझे फिर मैं कहूँगा अब्दुल्ला शफीक की, रिजवान की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक और वो जो नया लड़का सऊद है, वो इन दोनों लड़कों को अल्हम्दुलिल्लाह, इनको तो बहुत एक, अगर उसमें नहीं लेट्स से कि ठीक है एक अच्छा रेगुलर प्लेयर खेल रहा है, लेकिन टीम के साथ 15 में होना चाहिए इनको, कि उसको पता हो कि मेरे साथ एक प्लेयर तैयार है। जैसे मौसम में बात कर रहे हैं, अब मौसम में 2 लड़कों की बात कर रहे हैं, सऊद शकील की और अब्दुल्ला शफीक की। भाई आपका आजम खान भी मौजूद था जो 11 में परफॉर्म कर रहा है, लीग्स में परफॉर्मेंस दे रहा है, साइम अयूब भी आपके साथ मौजूद। ऐसे कई लड़के हैं कि जो है वो पाकिस्तान की टीम में जो वो शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं पाकिस्तान के 11 में, या इवन जिस तरह मौसम में कह रहे हैं बेंच पे बैठ सकते हैं। बाबर क्यों नहीं आने देते? आपको क्या लगता है कि कोई इनसिक्योरिटी है कि बाबर के जो दोस्ती यारी वाला ग्रुप है उसमें कोई इनसिक्योरिटी जिसकी वजह से इस तरह के लड़के को नहीं आने देते? देखिए, अभी मोहसिन हसन खान साहब ने कहा कि उन्होंने देखा उन्हें खेलते हुए और बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया क्या ये लड़के हैं। तो ऐसे वो लड़कों को जब आप छुपा के रखेंगे, सऊद शकील को आप देखें, अफगानिस्तान के लिए पहले आपने सिलेक्ट किया, एशिया कप में तो वो थे ही नहीं, एशिया कप में तो आपने बाद में उनको डाला। और तैयब ताहिर, अभी तैयब ताहिर के साथ बेचारे के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। और आप ये देखें कि अभी हम ये जो एशियन गेम्स हैं, इसके अंदर जो हमारी टीम गई हुई थी, इसके अंदर भी आप आजम खान का नाम ले रहे हैं, वो T20 मैच थे ना, उसके अंदर साइम अयूब हैं, ये कहाँ पे थे? उसके अंदर तो वो थे नहीं। T20 स्पेशलिस्ट है साइम अयूब। आजम खान कितनी PSL खेल रहे हैं। मुबस्सिर खान जैसा ऑलराउंडर उसके अंदर कोई नहीं था, उसके अंदर खुशदिल शाह थे, उसके अंदर जनाब हैदर अली थे, आसिफ अली थे, और ये तीनों टीम का बैग पैक करवा के आए हैं। मैंने कल भी कहा था ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीती टीम, वो इस वजह से कि आप लोग जो नया टैलेंट है जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, बेचारा अपना उन्हें हशर से वो नशर कर लिया, उनको मौका ही नहीं दोगे, वो डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं, और जो टीम है वो भी साथ साथ सफर कर रही है नेशनल भी, और आप बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनने दे रहे। अली सिर्फ एक अली मेरे भाई, आप बाबर को क्यों कह रहे हैं? What about selection committee? हाँ, सबका ये है, बिल्कुल सबका है। वहाँ पे बाबर ने थोड़ी मना किया था। सिलेक्शन ने, मैं जरा ब्रेक से वापस आ जाऊँ, फिर इस पर डिस्कशन भी करेंगे कि हम बाबर को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब टीम सेलेक्ट हुई है तो उस वक्त इंजमाम ने और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं ज़क अशरफ साहब, उन्होंने यही कहा था कि हमने बाबर को उनकी मर्जी की टीम दी है, इसलिए शायद हम बाबर को ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वापस आएंगे जब ब्रेक से, तो जरा मोहसिन भाई से पूछेंगे कि किस हद तक सिलेक्शन कमेटी भी कसूरवार है इस तरह के जो है वो फैसलों में। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक के बारे में और जिस तरह से रिजवान ने परफॉर्मेंस दिया इस मैच में, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। एरू ज़रा से पूछेंगे, अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग को बड़े अच्छे तरीके से मौसम ने डिस्क्राइब किया। रिजवान जिस अंदाज से खेल रहे हैं, आपको लगता है कि अभी तक उनको वो ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जाता? अभी इफ़ी भाई आज नहीं है इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं करना चाह रहा, लेकिन कल गुज़िश्ता शो में कह के गए वो कि सरकारी रन करता है रिजवान। आज जो उसने परफॉर्मेंस दी है, आउट क्लास कह सबको। नहीं देखिए, परफॉर्मेंस तो उनकी है, लेकिन बस उनके स्ट्राइक रेट का इशू आ जाता है कि जिसकी वजह से हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं समटाइम्स। लेकिन आज वो बड़ा अच्छा खेले हैं। इससे अच्छा ओडीआई के अंदर ये जो वर्ल्ड कप है इसके अंदर वो अच्छा खेल रहे हैं, चाहे वार्म अप मैचेस हैं, चाहे लास्ट मैच जो था वो नीदरलैंड के खिलाफ, या आज भी उनके साथ सिर्फ एक इशू है, वो है स्ट्राइक रेट का। उनके साथ एक ऐसा बैटर चाहिए जो स्ट्राइक को रोटेट करे, जैसे कि फखर होते हैं या जैसे कि आप फिर ये कह रहे हैं ना उनके साथ बाबर आजम है, इशू क्यों कह रही हैं? बाबर आजम उनके साथ होते तो वही इशू बन जाते हैं उनके लिए। हाँ, सो ये दोनों एक दूसरे के साथ बेसिकली एक जैसा खेलते हैं। स्ट्राइक को उतना ज्यादा ये नहीं मतलब जो एक मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आज अच्छा ये हुआ, आज हमें ज्यादा रिजवान मुझे ज्यादा अच्छे वो लगे, मुझे ऐसे वो लगा आज ये बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। वो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो एक्सेल हो गई अब्दुल्ला शफी की वजह से, क्योंकि वो रोटेट कर रहे थे वहां से। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज हुई आज। और आपको श्रीलंकन बॉलिंग में क्या फ्लॉज नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब तक वो दोनों मैचेस अगर मैं मजमूई तौर पे बात करूं, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 400 प्लस रन दिए, आज 300 प्लस रन दिए। मजमूई तौर पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, एक्यूमुलेट करता हूं, 782 रन दे चुके हैं और सिर्फ 9 विकेट तक हासिल किए इन 100 ओवर्स में श्रीलंकन बॉलर्स ने। देखिए, पहली बात तो बताऊं तो पिच वाज एब्सोल्युटली अ बैटिंग पैराडाइज, बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज, जिसमें बाउंस भी कोई एक्स्ट्रा नहीं था, जिसमें कोई टर्न भी नहीं था, ना बॉल फंस रहा था, ऑन दी अप भी शॉट लग रहे थे। पाकिस्तानी बॉलिंग भी कितनी ऑर्डिनरी लगी है, उन्होंने देखी किस तरह रन्स किए पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ। बुरी नहीं है पाकिस्तान की बॉलिंग, भला शाहीन थोड़ा सा कुछ है लेकिन अपने एक्सपीरियंस उसके पास है, फिर असद रऊफ है अपने पास, हसन अली है, फिर ये लेग स्पिनर है अपना शादाब है, ऑफ स्पिनर जो है नवाज। नवाज को इन्होंने देखिए एक मैच के बाद याद होगा इन्होंने एशिया कप में ड्रॉप कर दिया था कि करके, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, इसको खिलाएं इस लड़के को, ये बिकॉज। और नवाज देखिए, नवाज है, सलमान है और इस टाइप के 2-3 लड़के ना, अली ये नंबर 7, 8, 9 पे यहाँ पे गेम का रिजल्ट निकलता है। जब ये ऑलराउंडर्स खेल रहे हो, चाहे बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर हो, ये आपको मैच जिताते हैं वहाँ पे। फील्डर भी दोनों अच्छे हैं, तो आप एक तो ज़बरदस्ती ड्रॉप कर देते हैं आप किसको। और मैं उस बात को ज़रूर यहाँ फिर से मेंशन करूँगा जो आपने कहा था कि बाबर टीम सिलेक्शन में इनको नहीं आने दे रहा। देखिए, मैं चीफ सेलेक्टर था, मैं कैप्टन को और कोच को, हम तीनों मिलके बैठते थे, हम कहते थे देखो हम तीनों डिफरेंट आइडियाज़ के साथ जाएंगे, कमरे के बाहर जब निकलेंगे तो एक डिसीजन होगा, हम तीनों का एक डिसीजन होगा। अगर लेट्स से आप कोच हैं, ये चीफ सेलेक्टर है, मैं कहूँगा आपको अगर कोई लड़का चाहिए आप मुझे कन्विंस कर दें, आपको कोई चाहिए आप मुझे, कप्तान है मुझे कन्विंस कर दें आप कि आपको ये लड़का चाहिए, मैं आपको फ़ौरन दे दूंगा। लेकिन मैं अगर किसी लड़के को लूंगा मैं आप दोनों को कन्विंस करूंगा। इस तरह सिलेक्शन करता था। शादाब को लेने पे अभी बात चली थी ना कि हफीज जो थे वो चाहते थे शादाब को ड्रॉप कर दिया जाए। बाबर ने कहा कि ठीक है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हम उनको ड्रॉप कर देंगे, उनसे परफॉर्मेंस। कौन चाहता था? शादाब खान। बाबर आजम लेके गए ना, अपनी लाइकिंग पे लेके गए, क्योंकि जिस तरह आपने उनकी कमर नहीं लग रही, उनसे बॉलिंग नहीं हो रही, कन्विंस तो कर गए बाबर आजम भी। शादाब की बात कर रहे हैं शादाब, तो देखिए इस वक्त आप मुझे बताइए, उसकी वजह से अबरार को बाहर बैठना पड़ रहा है, उसामा मीर को बाहर बैठना पड़ रहा है। देखिए, मैं अगर हूं ना तो मैं उस अबरार लड़कों को जरूर इसमें इन करूं, इसलिए कि वो एक सीक्रेट वेपन है। और ऐसे बॉलर, अब जैसे आज की जो विकेट थी, जो बैटिंग पैराडाइज थी, उस पर इस टाइप के बॉलर काम आते हैं। हालांकि जो इधर श्रीलंका की तरफ से भी है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त, लेकिन वेलाल आगे, हाँ नहीं वेलाल आगे एक दूसरा, हाँ तो आप समझ रहे हैं मैं क्या, तो उसको वो थोड़ा सा उसको रीड करना पड़ रहा था। तो आपको ऐसे बॉलर्स इस पे इस्तेमाल, और इंडिया में आपको पाकिस्तान की तरह है, हर जगह आपको बैटिंग पैराडाइज मिलेगा अनटिल इसको खुदा न खास्ता वेदर की वजह से ख़राबी हो जाए, कुछ हो जाए कि बारिश तो विकेट कवर थी, मॉइस्चर हो गया। आज देखें आप पूरे 60 ओवर का तकरीबन ऑलमोस्ट 100 ओवर का गेम हुआ है, 98 ओवर्स का तकरीबन गेम हुआ है। 98 ओवर्स में आप बता दिए पिच में आपको क्या डिफरेंस लगा, राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल टिल द एंड, परफेक्ट बैटिंग ट्रैक। तो वहाँ पे, और दूसरा लाइक आई सेड कि हमारी बॉलिंग भी कितनी ऑर्डिनरी लगी। प्लस एक बात मैं ज़रूर कहूँगा अपनी टीम के लिए कि यहाँ मैच जीते, हमारे क्या ख़त्म कर रहे हैं बस वाइंडिंग पर है बस। मैं तो फिर ये बात, आज जो मैच जीते हैं बहुत खुशी हुई देख के मुझे, कि बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान टीम मैच जीती है, टूर्नामेंट में कम बैक किया। और ये जो 2 लड़के, ये आज जिसने अब्दुल्ला ने 100 किया और जो सऊद शकील पहले उसने प्रेस आज भी बड़ा अच्छा खेल रहा था, 2 नए लड़के आपको मिल रहे हैं।
हमेशा एक नया लड़का तैयार रखें, बिकॉज वो एनर्जी होता है, वो उसमें एक फाइटिंग पावर होती है अली कि मैं टीम में आऊँ, मैं परफॉर्म करूँ, मैं टीम में आऊँ, परफॉर्म करूँ, इससे टीम की स्पिरिट बढ़ती है। और आज की जीत के बाद आपने जो कोच का नाम लिया था, बैठो टीम के साथ अपने और देखो कि आज की जीत में हमारी गलतियां क्या क्या हुई हैं, हमारी कहाँ के हमसे जो मिस्टेक को हम रिपीट ना अजय मौसम बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। आ जाते हैं कल जो मैच है अफगानिस्तान और इंडिया, आपको लगता है कि कोई मैच होगा या मिस मैच होगा जिस अंदाज से कोहली ने खेला, केएल राहुल ने खेला? देखिए आज जो इंग्लैंड और बांग्लादेश का मिसमैच हुआ था, ये भी उसी तरह का मिसमैच होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स तो अच्छे हैं, लेकिन बात वही है कि वो ओडीआई के हिसाब से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से मैच को लेके नहीं चल पाते हैं। वो जिस तरह से बांग्लादेश ने हरा दिया था, उन्हें आगाज तो अच्छा किया था अफगानिस्तान ने, लेकिन आप उस तरह से चल नहीं पाते हैं, पूरी टीम उस लास्ट तरह वर्ल्ड से कप में चल भी नहीं दोनों का है। बड़ा क्रूशियल मैच हुआ था, ये 10-12 रन से जीता था इंडिया, इतना आसानी से नहीं जीता था। ये आप या last World Cup 2019 की बात कर रहे हो, 2019 की बात हाँ, कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि कल कोई ऐसा नेक टू नेक होने वाला है। अब मुझे ये नहीं पता कि मैच है कहाँ पे, अब ये कौन सी पिच पे है ये भी डिपेंड करता है। अगर दिल्ली में तो वो तो बैटिंग पिच है, जहाँ पे भी होगा अच्छा बैटिंग। मौसम भाई, ये तो जब पिच का इनको नहीं पता, लेकिन जैनब अब्बास को भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो गया, ये जैनब अब्बास के साथ क्या हो गया कि उनको इतनी नफरत है कि उनको निकाल दिया? नहीं, नफरत नहीं है, देखिए कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, और मैं ऐसी इस बात के ऊपर मैं अली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं भी और एन भी, कि हम जब तक हम देखते हैं सही पिक्चर हमारे सामने ना आ जाए कि क्या वजह थी कि उसको करने के लिए, हटाने के लिए। हालांकि एक बात का देख के मुझे बड़ा अफसोस है कि वीज़ा हमारे जर्नलिस्ट को भी, हमारी आम पब्लिक को नहीं मिल रहा, नहीं तो कम से कम हज़ारों में तो, अगर लाखों में नहीं तो हज़ारों में हमारे पाकिस्तानी पहुँचे हुए होते हैं मैचेस देखने। विच इज़ व्हाट इज़ द रीज़न? ये मैं आप क्रिकेट बोर्ड को हमारे चाहिए कि अपनी आवाम को बताए कि भाई। लेकिन सर यहाँ पे, क्योंकि वक्त में यहाँ पे क्या आईसीसी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अगर आईसीसी के प्लेटफॉर्म से जा रही है, आईसीसी की प्रेजेंटर है, तो बीसीसीआई को कम से कम ये तो कहना कि एज ए पाकिस्तानी नहीं देखो, एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो आईसीसी देखो। मैं बिल्कुल इसी बात पे आ रहा था। देखिए जैनब किसकी तरफ से गई है? आईसीसी की तरफ से। आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पूछे कि क्या हुआ है, व्हाई हैज शी बीन सेंट होम, या उसको क्यों निकल के आना पड़ा, क्या वजह है, हमें बताओ, एक्सप्लेन करो। बिकॉज हमारे पूरी, देखिए ये अच्छा मैसेज नहीं गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे वो पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, कि इस तरह से एकदम से जाके एकदम से रश ऑफ करना कि भाई यहाँ से जाओ। तो आईसीसी को चाहिए यहाँ, इसमें अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर नहीं है, आईसीसी इज रिस्पॉन्सिबल, उनको देखना चाहिए। एज ए प्रोटेस्ट क्या आपको लगता है कि फिर हमारे जो चेयरमैन साहब जगशर साहब, उनको जाना चाहिए? वीज़े नहीं ले रहे, जर्नलिस्ट को वीज़े नहीं मिल रहे, फैंस को वीज़े नहीं मिल रहे, फिर जैनब अब्बास को वापस कर दिया, सुनने में आ रहा है कि जगशर साहब जाने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो एक तो ज़का अशरफ को यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्टांस उनका होना चाहिए था, और दूसरी बात ये जो रमीज़ राजा वहाँ पे बैठे हुए हैं ना, जो इतनी आप यहाँ पे बातें कर रहे थे इंडिया के खिलाफ कि वर्ल्ड कप खेलने ना जाएं, ये ना करें, वो ना करें, और जब आपको कमेंट्री मिली सबसे पहले खुद वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं। क्यों नहीं वकार यूनुस, रमीज राजा, कुछ तो आप बोलो, कुछ तो स्टेटमेंट दो। सो इतनी सेल्फिशनेस आप दिखा रहे हैं तो क्या कहें अब हम? मोहसिन भाई, ये जब इन्होंने बात की, मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल होता है आपसे कि रमीज राजा साहब जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, उनका ये कहना था भाई वो एशिया कप खेलने इंडिया नहीं आ रहा, हमें भी वहां नहीं जाना चाहिए। अब वो कमेंट्री करने चले गए। अब मेरे शो में एक ऐसी शख्सियत बैठी है कि जो अपना एक जबरदस्त चैनल से वहां पे अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर आ गए थे कि जी मैं नहीं करूंगा अगर आप हमारे प्लेयर को जो आईपीएल में नहीं लाएंगे। तो मोहसिन भाई, ऐसे कैरेक्टर क्यों नहीं है हमारे पास? नहीं, ऐसे देखिए, ये तो आपकी अपने मुल्क से मोहब्बत होती है। मैंने क्यों अपना इतना ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा? मैंने कहा अगर आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं बुला रहे हैं, आप पाकिस्तान की और पाकिस्तानी इसके वो कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरह, हालांकि मेरा वो जो चैनल का वो था हेड, वो बहुत अफसोस कर रहा था। मैंने कहा देखिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन अगर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स बैन हो रहे हैं, बल्कि ये लोग पहुँचे हुए थे कोई कमेंट्री के उसमें, कोई एज ए कोच की हैसियत से, मैंने कहा मैं आई एम सॉरी, मैं नहीं आऊँगा, इसलिए कि आप मेरे पाकिस्तानी की इंसल्ट कर रहे हैं। और देखिए, जब तक अली, सीधी सी बात है, जब तक हम अपनी खुद इज्जत नहीं करेंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा, और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे नंबर 1 है, हम सबको इज्जत देंगे। मैं कहता हूँ कि हमें इज्जत देना चाहिए, बट हमको इज्जत रिटर्न में मिलना चाहिए। ठीक है, इज्जत हमें गेन करनी चाहिए। वो मैसेज कैमरा ही आपका जवाब हमेशा देते हैं, प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। मौसम भाई हमारे साथ मौजूद थे, और ये जितनी बातें मौसम भाई ने की हैं, इसका मैं मनो अन इसलिए भी शायद हूँ कि जिस तरह ये हमने महफिल सजाई है, इस तरह हमने पाकिस्तान के एक और चैनल में ड्यूरिंग द PSL महफिल सजाने की कोशिश की थी। मौसम भाई को वहाँ बुलाया, और मौसम भाई ने वो कॉन्ट्रैक्ट भी सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उस जमाने में जो पाकिस्तान सुपर लीग थी वो UAE में हो रही थी, और मौसम भाई ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में नहीं होगी, मैं PSL के किसी भी शो में नहीं बैठूंगा। और जब PSL पाकिस्तान में आई तो मौसम भाई ने फिर GTV पे ही
आके PSL के स्पेशल शोज को ज्वाइन भी किया। आज के लिए बस इतना ही। कल हमारे साथ मोहसिन घीवाला साहब, कमर रज़ा हफीज़ साहब मौजूद होंगे। मोहसिन भाई एक्सक्लूसिवली थ्रू आउट द ट्रांसमिशन हमारे शो का हिस्सा बनते रहेंगे। सर आपकी आमद का एक दफा फिर बहुत दिल से शुक्रिया। एनुज़ारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।